अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। दोस्तों देखना बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपसे टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है कि एक और कंट्रोवर्सी ने जन्म ले लिया है। यानी कि पाकिस्तान की जो आपको पता है जो एशिया कप पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, जर्सी के ऊपर पाकिस्तान नहीं लिखा हुआ। जरा इस पर बात करेंगे पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान कल से होने जा रहा है बड़े इवेंट का आगाज। क्या कहीं पर नेपाल के चांसेस मौजूद है? पाकिस्तान प्लेइंग 11 क्या खिलाने जा रहा है और कौन कौन से मामला हो रहे हैं, सारे डिस्कस करेंगे। और बात करेंगे कि अफगानिस्तान ने अपनी प्रैक्टिस का आगाज पाकिस्तान में कर दिया है, जो कि अफगानिस्तान से ज्यादा क्रिकेट तो उन्होंने पाकिस्तान में ही खेली है, यहीं पर ये प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। जरा इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही पहले ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ, जो हमारे पास आ रही है। दोस्तों नंबर 1 खबर आ रही है जी, वो हमारे पास यही आ रही है। एशिया कप को लेकर जो है दाऊद साहब अपडेट्स आ रही है कि एशिया कप में आपको पता है कि पाकिस्तान होस्ट है, लेकिन जर्सी के ऊपर पाकिस्तान नहीं लिखा हुआ। नहीं, बड़े ही अजीब सा था। मैं खुद जब मैंने देखा कल परसों से बांग्लादेश की सबसे पहले जो जर्सी नाउ रिवील हुई थी उस पर लिखा हुआ था, फिर बाद में पाकिस्तान की भी देख ली, उस पर भी नहीं लिखा हुआ था, उस पर सिर्फ एशिया कप का लोगो बना हुआ है। और बांग्लादेश की भी जब आई तो वहां पे भी पता चला तस्कीन और शकीब की जर्सीज मैंने सबसे पहले देखी तो उनमें भी नहीं लिखा हुआ था। तो बड़ा ही दुख हुआ और बड़ी हैरानी भी हुई। फिर जाहिर है आपको पता है कि एक कंट्रोवर्सी चल रही थी कि क्या बड़ा इंडियन मीडिया में इससे पहले ही चलना शुरू हो गया था कि क्या इंडियन टीम अपनी जर्सी में पाकिस्तान लिखवाएगी, लेकिन ये कोई इतनी ऐसी बात तो नहीं थी। फिर अब लोगों ने कुछ एक्सक्यूज दिए कि यार ये दो वेन्यू तो क्या पाकिस्तान श्रीलंका दोनों लिखवाया जाता। हमने उस टाइम भी जवाब दिया कि भाई दो होस्ट नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान इकलौता होस्ट है। इसी तरह जिस तरह सेम पिछला एशिया कप हुआ था वो श्रीलंका के पास था, जर्सियों में यूएई कहीं लिखा देखा था? नहीं। क्या लिखा हुआ था? श्रीलंका। कहां पे हो रहा था? आपका एशिया कप दुबई में हो रहा था, लेकिन लिखा क्या था? श्रीलंका। श्रीलंका में था एशिया कप क्योंकि होस्ट श्रीलंका था। तो इस बार होस्ट पाकिस्तान है। इंडिया ने मैचेस नहीं खेले थे इसलिए आपने वहां पे किए हैं। देखो अब बात तो ठीक है, हकीकत है, अब इसमें कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं कि बीसीसीआई ने कहा हुआ कि हम नहीं लिखवाना चाह रहे, लेकिन इसमें कुछ पीसीबी के जो अरकान है, आप कहने के ओहदेदार है, जब उनसे हल्की फुल्की आप कहने के अनऑफिशियली आप कहें कि जो अपडेट्स आई हैं, जो पता चली हैं, वो ये मानना है कि अभी आपको पता है कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रॉजर बिन्नी और उनके साथ राजीव शुक्ला ये दोनों आ रहे हैं पाकिस्तान लाहौर में, जहां बाकी बोर्ड मेंबरान से बैठे। तो उन्होंने कहा था कि देखो अगर आप ये मुतालबा लिखोगे, अगर आप नाम लिखवाओगे तो हम बीसीसीआई बहुत अंडर क्रिटिसिज्म आ जाएगा और फिर हम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे। जो सीधी सी बात है। अगर तो क्योंकि एक बार आपको पता है कि जय शाह को भी ऑफर कराई गई थी कि आप आए, लेकिन जय शाह ने वो 3 इडियट्स वाला जो फरहान है आपको याद होगा, उन्होंने कहा अब्बा नहीं मान रहे, मैं पाकिस्तान नहीं। वो नहीं होता कि हम ट्रैवल का प्रोग्राम बनाते हैं लेकिन अब्बा नहीं मान रहे। आखिरी टाइम पे कुछ लोग हैं जो ट्रैवल में अक्सर गोलियां करा देते हैं कि अब आपकी बात नहीं कर रहा, आप क्या? मैंने तो आज तक कभी गोली नहीं करी, मैंने आपकी बात ही नहीं की। आपने मेरी तरफ उंगली क्यों किया? मैंने वैसे यूं किया। तो आप यार ये चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, तो अक्सर लोग कहते हैं यार तिनके की बात। आप मुझे एक बात बताएं, मैं सिंपल यूं करके बात करूं, आप ये यूं भी तो होता है, ये अंगूठा ऊपर की तरफ भी तो है यार। तीसरा बंदा कौन है? इस टाइम कोई स्टूडियो में कोई मौजूद ही नहीं है। अजीब बात है। मैंने आपका नाम ही नहीं लिया। अगर नाम लिया तो बातें कर रहे हैं यार। नहीं, मैंने आपका कोई नाम नहीं लिया। तो अक्सर एक बंदा होता है टूर के अंदर जो कहता है कि मैं गोली जो है वो करवाऊंगा, लेकिन बाद में वो अपने अब्बा पर जो है वो नाम डाल देते हैं। तो ये कहानी जो जय शाह ने भी की है, तो मैं इसको कुछ रिलेट कर। आप रिलेट ना करें, आप मुझे बताएं कि मैं सबसे पहले तो हर जगह, बल्कि मैं प्रोग्राम बनाता हूं, मैं तो घूमने फिरने के प्रोग्राम बनाता हूं आपके साथ मिलके। आपके बड़े मसले मसाइल चल रहे होते हैं, चलो बाद में करेंगे, फलाना तंग करेगा, फलाना क्या करेगा। मैंने कभी जिंदगी में किया, मैंने कभी जिंदगी में किया। अच्छा चले हाथ रख के बताएं, दिल पे हाथ रख के बताएं। आपका नाम ही नहीं लिया। नहीं तो आप दिल पे हाथ रख के एक बार बोल देना, मान लूंगा मैंने आपका नाम लिया। नहीं, आप इशारा करना है कि बात है, क्या बात है? आप सच बात बोले मैं मान लूं, आप ऐसी बेतु कोई और इल्जाम लगा देना। आप ये बात करें जो बंदा हर टाइम तैयार रहता है ट्रिप के लिए, मैं तो हर टाइम मौके ढूंढता हूं, घूमने फिरने का प्रोग्राम बन जाए। लेकिन खैर अब आप कहां से जय शाह की बात फजूल आप बात कर पड़ते हैं। जय शाह अब उन्होंने यही कि जय शाह ने बोला अब्बा नहीं मान रहे। बिल्कुल अब्बा नहीं। जय शाह यार आप अच्छा वो नहीं मानते। जय शाह ने कहा अब्बा नहीं मान रहे, दूर जाने से अब्बा नहीं मान रहे, तो वो तो नहीं आए। लेकिन रॉजर बिन्नी और राजीव शुक्ला को तो उन्होंने भेजा। अब बड़ी बड़ी स्टोरियां मैं आपको फिर किसी दिन सुनाऊंगा कि कैसे कैसे दुबई के अंदर जो है वो लोग रुके, कितना कितना लंबा, ये कभी आपको फिर सुनाएंगे। चले आगे। वो अब दुबई वाले तो कहानी वो बड़ी डिफरेंट थी। अब वो मैं आपको क्या बताऊं, अब वो कैमरे के सामने नहीं बता सकते। वहां पर मैंने कहा फिर तो कभी बता देंगे ना इस बारे में, फिर कभी डिस्कस करेंगे। वो काफी एक हमारे साथ अनफॉर्चुनेट सीन हुआ था। हमारा कोई तीसरा दिन था शायद दुबई में, है ना। तो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट सीन आया था। अभी हमारा 3 हफ्ते का टूर था, तो थोड़ा सा वो मायूसी हो गई थी उस तीसरे दिन जो हमारे साथ एक इंसिडेंट पेश आया था। अनफॉर्चुनेट बड़ा हुआ था क्योंकि हम क्रिकेट कवर करने के लिए वहां पे गए हुए, तो कोई घूमने फिरने तो गए नहीं थे।
तो उस लिहाज से आप देखें तो थोड़ा सा हमारे लिए अनफॉर्चुनेट हुआ था। अभी टाइम कम है, फिर किसी दिन बताएंगे। इससे तो आगे तो चले ना आप कम से कम। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि वो जो 2 बंदे आने हैं, उन 2 बंदों ने जो आने हैं उनका बड़ा मसला था। उन्होंने कहा कि अगर आप ये पाकिस्तान लिखवाओगे तो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी इंडियन मीडिया में, फिर वो कहेंगे कि बीसीसीआई झुक गया, बीसीसीआई ने भारतीय जर्सी में पाकिस्तान का नाम लिखवाया। तो पाकिस्तान ने अपनी जर्सी में भी तो लिखवाया अब आपको वर्ल्ड कप इन इंडिया 2023। यार हमें बाबा जी का ठुल्लू फर्क नहीं पड़ता, छोटी छोटी चीजें हैं ना। हम ना सोचते हैं ये बात कि वो हमारी जर्सी में इंडिया का नाम लिख दिया, हमारी जर्सी में इंडिया की जर्सी में पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा। हमें बाबा जी का ठुल्लू फर्क नहीं पड़ता, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता ये फजूल बात से या बकवास बात से कि हम तो ओए ओए उई उई, हम नहीं सोचते ये बातें। लेकिन जो सोचता है उसके लिए बात हो जाए, वो जो सोचते हैं उन्होंने कहा कि ठीक है हम नहीं लिखवा सकते, बीसीसीआई ने बोला, हमें इसका फर्क ही नहीं पड़ता। इवन सोशल मीडिया में भी देख रहे हो लोगों को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक बात है, हम देख रहे हैं कि यार ये क्या बंदा किस लेवल पे जा रहा है। बीसीसीआई ने गलत किया तो हमने बात कर रहे कि उन्होंने गलत किया, हमें फर्क नहीं पड़ता। टू बी वेरी ऑनेस्ट फर्क नहीं पड़ता, किसी बंदे को फैन को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम बता रहे हैं कि उन्होंने ये गलत किया, जो सीधी सी बात है, ये लॉजिक नहीं बनती। हम अभी पीसीबी का इंडिया का नाम नहीं लिखवा रहे, हम बात है, लेकिन हमारे लिए ये बात इंपॉर्टेंस ही नहीं है। भाई नाम लिखवाना है, वो होस्ट है तो हम लिखवाएंगे नाम। जब हम जा रहे हैं इंडिया, हम जा रहे हैं, टीम जा रही है, तो ये कैसी बात है कि हम नहीं लिखवा रहे? हम क्यों ये कहें? बिल्कुल, मतलब हमारी ये सोच ही नहीं है। तो जिसकी ये सोच है उसको मुबारक हो। लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया में काफी जो कंट्रोवर्सी चल रही है। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट जो है हमारे पास एक और आ रही है, और वो आ रही है कि पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान जो है कल मुकाबला खेला जाना है। बड़ी दाऊद सब एक्साइटमेंट पाई जा रही है। पाकिस्तान में शायद इतनी एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन मैं कुछ नेपाली मीडिया को देख रहा था कि नेपाल में बहुत एक्साइटमेंट है, लोग बहुत खुश हैं लोग कि कम से कम हमारी टीम ने जो है वो आप कह लें कि इसके लिए क्वालिफाई किया, और दुनिया की नंबर 1 टीम से हमारा मैच होने जा रहा है। उनसे जो उनकी मीडिया सवाल पूछे वो इसी चीज को लेकर खुश है कि हार जीत बेशक हो, लेकिन जब हमारी टीम पाकिस्तान से खेलेगी या इंडिया से खेलेगी, वो कह रहे हैं कि इससे बढ़ के हमारे लिए खुशी की कोई और बात है ही नहीं। नहीं, बात तो सच है। और इस टाइम अगर आप देखें तो एशिया कप की तैयारियां अरूज पे चल रही हैं। नेपाल में बड़ी हाइप बनी हुई है, पूरे नेपाल में, खटमंडू में सही हाइप बनी हुई है। कहा जा रहा है बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई जा रही हैं खटमंडू में, प्रॉपर तरीके से जो है वो मैचेस को दिखवाने के लिए। बाकी भी नेपाल के शहरों में बड़ी हाइप बनी हुई है कि क्रिकेट टीम वहां पर गई हुई है। बात अगर आप करें तो पाकिस्तान में भी सही हाइप बनी हुई है। लाहौर में अफगानिस्तान टीम की आज बॉब वुलमर एकेडमी में प्रैक्टिस थी। अफगानिस्तान टीम प्रैक्टिस करती रही है। 3 तारीख को अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मैच खेला जाएगा लाहौर में, तो अफगानिस्तान प्रॉपर प्रैक्टिस कर रही है। मुल्तान में पाकिस्तान और नेपाल की दोनों टीमें मौजूद है, दोनों टीमें आज प्रैक्टिस कर रही है। अली साहब, जो पिच रिवील हुई है, स्पिन ट्रैक नजर आ रहा है, स्पिन ट्रैक नजर आ रहा है। और मुल्तान में मैंने और अली ने जाना था, लेकिन फिर हम मुल्तान तो नहीं जा रहे, लेकिन लाहौर में मैंने इनको मनाया है। लाहौर में तो हम जा रहे हैं। हाँ। और जो सुपर 4 के जो मैचेस हैं वो तो इंशाल्लाह हम स्टेडियम से आपको कवरेज करते हुए दिखाई देंगे। मुल्तान में दाऊद यार, अब यहाँ से 10 घंटे की ड्राइव है, चले जाए मसला नहीं, लेकिन एक मैच नहीं समझ आता। ठीक है, आप मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा, एक मैच नहीं समझ आता 10 घंटे की ड्राइव पे जाके कवर करना। अभी इंशाल्लाह लाहौर जाएंगे। अभी आप कराची में पूरा एशिया कप रखे, मैं कल इनको ना फ्लाइट में लेके पहुंचा, मेरा नाम बदल दीजिए। समझ रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं, फिर ये समझ जाते हैं बात। अच्छा अली, अब मुझे ये बताएं कि नेपाल में अब जो कल आपका पाकिस्तान का मैच, हमने कल भी बात कर रहे थे पाकिस्तान की 11 के ऊपर। वैसे तो पाकिस्तान की जो 11 है वो कोई इतनी ज्यादा तब्दीलियां होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। एक स्लॉट है, सिर्फ और सिर्फ एक स्लॉट, जिसके ऊपर आज भी बाबर से जब बात हुई तो ऐसा लग रहा था कि वो अनडिसाइडेड है। सिर्फ एक स्लॉट है पाकिस्तान की, और वो यही है कि या तो ये साउथ के साथ जा रहे हैं या इफ्तिखार के साथ जा रहे हैं। अब ये डिसाइड वो थोड़ी सी अभी भी स्लाइटली अनक्लियर्ड है। मे भी बाबर के माइंड में ये चीज क्लियर होगी। मैच में इतना फर्क नहीं कॉम्बिनेशन बनाएंगे जो इंडिया के अगेंस्ट आपके काम आ सकता है। मैं वो पॉइंट से बात करूं कि आपकी जीत या उसे आप कोई भी खिलाएं तो आप डेफिनेटली वो सबको पता है, लेकिन अब ये मैच ये डिसाइड करेगा अगेंस्ट इंडिया आपकी अप्रोच क्या है, डिफेंसिव अप्रोच है या एग्रेसिव अप्रोच। और दूसरा आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी भारत के अगेंस्ट प्लेइंग 11 क्या है। क्योंकि जैसे अब राहुल इंडिया के, अभी हमने पिछले शो में बात भी की थी कि केएल राहुल अनफिट हो गया और वो 2 मैच से बाहर हो गया। तो अब इंडिया के लिए एकदम से पिंडोरा बॉक्स फट गया कि राहुल बाहर हो गया है, विकेट कीपर ईशान किशन को डायरेक्ट एंट्री देनी है। अब डायरेक्ट तो देंगे लेकिन वो नंबर 4 पे यूजफुल नहीं होते। तो अब जैसे अली अक्सर कहते हैं अब्दुल्ला शफी को खिलाओ, लेकिन अब बात हुई कि अगर ओपनिंग में वो एकदम एडजस्ट हो जाए, लेकिन अगर आप 4 पे खिला रहे हो तो आपको नहीं पता कि वो किस फॉर्म में है, या जो मौके मिले उतना अवेल नहीं किया। इसी तरह ईशान किशन का भी है कि वो ओपनर तो बेहतरीन है, 200 भी मारे हुए उन्होंने ओपनिंग में, लेकिन जब वो 4 पे आते हैं वो यूजफुल नहीं है। तो अगर आप उनको ओपनिंग में डिटेन करोगे तो ऊपर से आप किसको बाहर करोगे या किसको नंबर छेड़ोगे, तो बड़े ये सवाल अब इंडिया में खुल गए हैं। लेकिन अब पाकिस्तान की अगर आप बात करते हो तो अब यहां पर हमें कल एटलीस्ट पाकिस्तान नेपाल एशिया कप का बकाया तौर पर जो आगाज हो रहा है,
थोड़ा सा स्पिन फ्रेंडली विकेट मिलेगी आपको, मतलब फिर मुझे लगता है 270 तक तकरीबन पिच है, पहले बैटिंग करने वाली मुल्तान ने फिर भी 270 तक बना सकती है। और मुझे लगता है कि जो भी टीम जीतेगी टॉस बैटिंग ज्यादा आसान है, क्योंकि बाद में मुश्किलात आ सकती है, क्योंकि टर्नर होगा, बाद में भी स्पिन को होगा, ऑस जिसे कहते हैं वो अभी बहुत कम है। लेकिन अली मैं ये बात कर रहा हूं थोड़ी सी कि पाकिस्तान कल, मुझे ये लग रहा है कि कल पाकिस्तान सऊद शकील के साथ जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, हो कुछ भी सकता है, इफ्तिखार भी बैठे हुए वो भी आ सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनको टीम में इंट्रोड्यूस करवाया है, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 ये होने वाली है। इमाम और फखर ओपनर, 3 पे बाबर, 4 पे रिजवान, 5 पे सऊद शकील, 6 पे आपके आगा सलमान, 7 पे नवाज शदाब, 8 पे नवाज, 9 पे शाहीन, 10 पे नसीम और 11 पे हारिस रऊफ। एक ही स्लॉट है जिसके ऊपर बात हो रही है, उसामा मीर को तो आप कह लें कि कट आउट कर दिया, उनकी जगह तो नवाज ने जगह अपनी पक्की लगा ली, क्योंकि विद द बैट भी वो ट्रस्टफुल है और बॉलिंग में भी उन्होंने बेहतरी बॉलिंग की है, तो वो तो अब आप कह रहे हैं कि पक्के हैं, और मैं भी उनके साथ ही जाऊंगा, नवाज के साथ, ये बेहतर ऑप्शन है। लेकिन एक जो मैंने आपके स्लॉट का जिक्र किया वो इफ्तिखार और सऊद में है। देखो अच्छी बात यह है कि सऊद से आने से, सऊद में कोई बुराई नहीं है, सऊद के आने से पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग होगा, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन जो मुश्किल चीज आ रही है वो ये है कि इमाम, बाबर, फिर रिजवान, फिर सऊद, 4 जगह जैसे प्लेयर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। सऊद बेस्ट प्लेयर है, वो बेहतरीन प्लेयर है, उसकी तो कोई दोहराई नहीं है, कोई सेकंड बात ही नहीं है कि सऊद बुरा है या वो है। लेकिन मसला यहां पर यह आ रहा है कि सऊद जिस नंबर पे खेल रहा है थोड़ा सा वो है, लेकिन एक मैंने देखा है कि अल्लाह करे सऊद थोड़ा सा चार्ज ले, थोड़ा सा तेज करे तो मजा आएगा। लेकिन थोड़ा सा इफ्तिखार, क्योंकि जो बाहर बैठ रहे हैं ना, वो चीज समझ नहीं आ रही, वो डाइजेस्ट नहीं हो रही। इफ्तिखार का बाहर बैठना ये मुझे लग रहा है कि ये आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आप इफ्तिखार को बाहर करोगे तो आप अभी शायद आपको इन्हें रियलाइज नहीं होगा, लेकिन बड़े मैचेस में जाके इन्हें रियलाइज होगा कि इफ्तिखार को हम बैठा रहे हैं किसी भी कॉस्ट में, चाहे आगा सलमान को मुझे बाहर बैठाना पड़े, मैं बिल्कुल भी कतराऊंगा नहीं, मैं किसी भी कॉस्ट में, लेकिन मैं अपनी 11 से पूरे एशिया कप, पूरे वर्ल्ड कप में बिल्कुल इफ्तिखार को बाहर नहीं करूंगा। उम्मीद करते हैं आज शो। अच्छा लोग मौसम का जो पूछ रहे हैं, तो मौसम मुल्तान का बिल्कुल जो है वो क्लियर नजर आ रहा है। और लेकिन जो परसों मैच है श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच, श्रीलंका और बांग्लादेश का जो मैच है, जो ऑल सोल्ड आउट है, उस मैच में अली साहब वो भी कैंडी में, उसमें जो बारिश नजर आ रही है, तो ये थोड़ी सी परेशानी नजर आ रही है। बाकी पाकिस्तान की जो रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स तो टूटते रहते हैं, नए बनते हैं, लेकिन पाकिस्तान के एशिया कप में रिकॉर्ड बेहतर ही है। ओडीआईस की अगर बात करें तो पाकिस्तान 45 मैचेस खेला है, जिसमें 26 पाकिस्तान जीता है, 18 पाकिस्तान हारा है और 1 पाकिस्तान का नो रिजल्ट रहा है। बाय द वे आपको तमाम मैचेस की अपडेट्स, कहां मैच देखना है, कहां पे आपको एशिया कप के इंडिया में कहां देख सकते हैं, पाकिस्तान में कहां देख सकते हैं, यूएई डिफरेंट कंट्रीज कहां देख सकते हैं, postfood.com गूगल पे लिखिए, postfood क्रिकेट, postfood.com में आपको तमाम अपडेट्स मिलेंगी, एप्स कौन सी दिखा रही हैं, लाइव स्कोर मिलेगा, स्कॉट्स, अपडेट्स, सब कुछ आपको यहां पे मिल जाता है, जाइए विजिट कीजिए। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका ऑप्शन है, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप जो है वो इंस्टाग्राम पर जाइए, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो बाय बाय, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।